आइए आगे नेक्स्ट करते हैं हम एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्यूशन करते हैं हम एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी के इंटेक्स के जो क्वेश्चंस हैं अंदर दे रखे हैं, तो हमने पेज वाइज उन्हें लगा रखा था, पेज 18, पेज 22। तो इस तरह से क्या हमारे एनसीईआरटी के इंटेक्स अंदर के क्वेश्चन हैं, इनका हम क्या सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा पेज नंबर 18 पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपको एक एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसे सिंपली पढ़ सकते हैं। आगे नेक्स्ट करते हैं हम पेज नंबर 22 पेज नंबर पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन कहता है वाई शुड द कर्ड एंड द सॉर सब्सटेंस, जो दही होती है और जो सौर खट्टे सब्सटेंस होते हैं, नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, जो ब्रास होता है और कॉपर होता है उनके बर्तनों में उन्हें हम नहीं रखते दही को। तो क्यों नहीं रखते हैं? तो आंसर आइए देखते हैं आंसर। द कर्ड एंड अदर सॉर सब्सटेंस कंटेन एसिड, जो कर्ड होती है सॉर सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, सब में एसिड होता है। व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास और कॉपर, जब इन्हें ब्रास और कॉपर में हम रखते हैं, द मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है, जो ये मेटल्स हैं वो कर्ड और सौर में जो एसिड है उसके साथ रिएक्शन करके क्या है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। दैट इज़ द हार्मफुल प्रोडक्ट, जो क्या हार्मफुल है, एंड स्पॉइल द फूड, और फूड को क्या है वो जल्दी ख़राब कर देती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जैसे हमने Z9 एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन गैस बनी, जिसके कारण क्या फूड जल्दी ही स्पॉइल हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब भी कोई एसिड है मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। एलुस्ट्रेट विद द एग्जांपल, आपको इसके लिए एक एग्जांपल देना है। हाउ विल यू टेस्ट योर प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, और किस तरह से जो गैस लिबरेट होगी निकलेगी उसे आप किस तरह से उसकी प्रेजेंस को बताओगे। तो पहले देखते हैं कौन सी गैस रिलीज होती है जब भी हमारा कोई भी मेटल है वो क्या हमारी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है। तो हाइड्रोजन गैस इज़ यूजुअली लिबरेट व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो ये उसके लिए आप एक डायग्राम देख सकते हो। तो हम किस तरह से पता लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया हमने जो कि डाइल्यूट है, टेस्ट ट्यूब यहाँ पे देखेंगे। जब भी हम टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे तो क्या होगा, उसमें बुलबुले की फॉर्म में वो क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू से हम सॉफ्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉफ्ट सॉल्यूशन में उन्हें हम देखेंगे, यदि उन सॉफ्ट सॉल्यूशन के जो बबल्स हैं उन्हें यदि हम कैंडल दिखाते हैं तो कैंडल दिखाने पे वो क्या होगा, बर्निंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड। तो एक साउंड के साथ वो क्या है, हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी जब भी कोई मेटल रिएक्शन करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे आप, Z9 H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई मेटल है ए है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो क्या रिएक्शन करता है और प्रोड्यूस करता है एफ्रेवेंसिन। द गैस इन्वॉल्व एग्जिट्स ए बर्निंग कैंडल, और जो क्या उसकी गैस की प्रेजेंस है उसे हम बर्निंग कैंडल से देख सकते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसकी। इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, यदि वो ए कंपाउंड है वो क्या हो, कैल्शियम क्लोराइड हो। तो आप देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और यहाँ पे वाटर भी निकलेगा। तो ये आप रिएक्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25 पर क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू HCl HNO3 ETC शो द एसिडिक करेक्टर, ये एसिडिक करेक्टर कैसे शो करते हैं इन प्रेजेंस इन एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। वाइल द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक द एल्कोहल ग्लूकोज डोंट शो द एसिडिक करेक्टर, जबकि जो है हमारे एल्कोहल हैं ग्लूकोज हैं वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं। तो ये हम एक्सरसाइज में भी आपको बता चुके हैं कि एल्कोहल और जो ग्लूकोज हैं वो एसिडिक नेचर को शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे जब भी HCl वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो H+ आयन देगा और Cl नेगेटिव आयन रहेगा, और H+ आयन को लेंगे हम फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H3O पॉजिटिव ये आयन यहाँ पे रिलीज होगा। ऑल्दो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन, जबकि जो ग्लूकोज है और एल्कोहल है उनमें भी हाइड्रोजन होती है। दे कांट डिजॉल्व इन वाटर, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण क्या, दे डोंट शो द एसिडिक करेक्टर, वो एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो एसिड डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म द आयन,
जो एसिड्स होते हैं हमारे एक सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं और आयंस फॉर्म करते हैं। उन आयंस के कारण दीज आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। उन आयंस के कारण क्या इलेक्ट्रिसिटी वो इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। जो ड्राई HCl होता है वो कलर को चेंज नहीं करता है लिटमस पेपर के, क्यों नहीं करता है? तो आइए देखते हैं आंसर। द कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन आयन। जो H+ आयन है उसके कारण वो क्या कलर चेंज करता है, जबकि ड्राई HCl जब हम लेते हैं, ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन H+ आयन। जो ड्राई HCl होगा उसके H+ आयन्स नहीं होते हैं, तो इट इज़ ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन दैट एसिड डिजोल्व इन टू गिव आयन। तो एसिड ही हैं जो डिजोल्व होंगे और आयन देंगे। जब भी HCl H+ देगा तो वहाँ पे क्या है वो चेंज करेगा। यदि H+ नहीं देगा HCl गैस तो वो क्या है डिजोल्व नहीं होगी और हमारा ये यहाँ पे लिटमस पेपर के जो कलर को वो चेंज नहीं करेगा। नाइदर HCl इज़ इन एक्वस फॉर्म नॉर लिटमस पेपर इज़ वेट। ना ही तो HCl एक्वस फॉर्म में है, इस तरह से गैस की फॉर्म में है वो, और नहीं वो लिटमस पेपर वेट जो लिटमस पेपर को गीला करता है। देयरफॉर द कलर ऑफ द लिटमस पेपर डज नॉट चेंज, जिसके कारण क्या कलर उसका चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड। जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वाई इज़ इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। तो ये क्यों कहते हैं कि जो एसिड है उसमें पानी आपको मिलाना चाहिए, एंड नॉट वाटर टू द एसिड, ना कि एसिड में वाटर। तो ये कहते हैं एसिड टू बी एडेड, एसिड ऐड करते हैं हम वाटर में, नॉट वाटर टू द एसिड। तो ये क्यों करते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस हम वाटर में ऐड करते हैं। द केयर मस्ट बी टेकन वाइल द मिक्सिंग कंसनट्रेशन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद द वाटर। तो हम ये क्या बड़ी केयर से करते हैं जब भी हम कंसनट्रेशन नाइट्रिक एसिड डालेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली। जो एसिड है उन्हें हम धीरे धीरे डालते हैं टू द वाटर, पानी में, विद कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के साथ हम इन्हें पानी में धीरे धीरे डालते हैं। इफ़ द वाटर इज़ एडेड टू कंसनट्रेशन एसिड, यदि हम पानी ऐड करते हैं एसिड में, द हीट जनरेट में कॉज मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट एंड कॉज द बर्निंग। तो तुरंत वो एसिड क्या बर्निंग स्टार्ट कर देगा। द ग्लास कंटेन में ऑल्सो ब्रेक। जो हम ट्यूब ले रहे हैं, ग्लास कंटेनर ले रहे हैं, वो क्या ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट, जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो इसलिए क्या है हम एसिड को ऐड करते हैं पानी में, ना कि पानी को एसिड में। तो दिस इज़ द रीजन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियन आयन H3O पॉजिटिव, उसे हम हाइड्रोनियन आयन कहते हैं, इफेक्ट व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए एसिड इज़ डाइल्यूट। तो ये इफेक्ट करती है सॉल्यूशन जो एसिड है उसका डाइल्यूट होता है। तो व्हेन एंड एसिड इज़ डाइल्यूट, जब भी एसिड है वो डाइल्यूट होगा, द कंसनट्रेशन ऑफ द H3O पॉजिटिव पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। तो इसकी कंसनट्रेशन क्या है घटेगी। दिस मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिक्रीज। इसकी स्ट्रेंथ के कारण ही क्या है एसिड की स्ट्रेंथ क्या है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव, उसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, इफेक्ट व्हेन द एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या है एक्सेस बेस। तो ऐसा क्यों होता है? तो द कंसनट्रेशन ऑफ द OH नेगेटिव वुड इंक्रीज। तो तब क्या होगा, अब एक्सेस बेस हम ऐड करेंगे तो OH नेगेटिव वुड भी इंक्रीज, OH नेगेटिव की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जब भी हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट करते हैं पेज नंबर 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव 2 सॉल्यूशन A एंड B, आपके पास 2 सॉल्यूशन है। द pH ऑफ A इज 6, पहले की जो pH है वो 6 है, B की pH 8 है। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, किसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है। विच ऑफ दिस इज एसिड एंड विच वन इज बेसिक, और इसमें आपको बताना कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो आंसर देखते हैं। द pH ऑफ लेस देन 7, तो जो 7 से नीचे दिखाएगा pH वो क्या है एसिडिक सॉल्यूशन है। वाइल द ग्रेटर 7 pH जिसकी 7 से ज़्यादा होगी तो वो क्या है बेसिक सॉल्यूशन दिखाएगा। द सॉल्यूशन pH 6, तो pH है उस सॉल्यूशन की तो वो क्या हमारा एसिडिक है। जबकि जो सेकंड है हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन देन द सॉल्यूशन ऑफ pH, सेकंड वाला उसकी pH क्या है 8 है तो वो क्या बेसिक है नेचर में, उसकी क्या हाइड्रोजन कंसनट्रेशन भी उसकी ज़्यादा होगी जिसका क्या बेसिक नेचर होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डज द कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन हैज ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन के नेचर के बेस पे आपको बताना है कि H प्लस आयन की कंसनट्रेशन को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। द कंसनट्रेशन ऑफ द H प्लस हैव ए वैलिड इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन विद इंक्रीज द H प्लस। जैसे ही H प्लस को आप इंक्रीज करोगे द सॉल्यूशन बिकम एसिडिक, तो एसिडिक हो जाएगा। वाइल द डिक्रीज द H प्लस को आप डिक्रीज करोगे द सॉल्यूशन इंक्रीज एंड बेसिक ऑफ द सॉल्यूशन, और ये क्या होगा, कॉज बन जाएगा ये इंक्रीज इन द बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन। क्या जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं H प्लस आयन रखते हैं? इफ़ यस, यदि हाँ तो देन वाई आर दीज बेसिक, तो वो बेसिक क्यों हैं? तो यस, द बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैज H प्लस आयन होते हैं। देयर कंसनट्रेशन इज़ लेस एज कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो उनकी कंसनट्रेशन क्या होती है, थोड़ी कम होती है, और ये बेसिक रखते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंडर वाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद द क्विक लाइम। यदि कोई फार्मर है वो अपने फील्ड को क्या क्विक लाइम के साथ ट्रीट करता है, और स्लैग लाइम के साथ, और चौक के साथ, तो आपको बताना है किस कंडीशन में। इफ़ द सॉइल इज एसिडिक, यदि सॉइल जो फील्ड है वो खेतों की सॉइल है वो एसिडिक है, एंड इम्प्रूवर फॉर कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन के लिए वो क्या है, इम्प्रूवल है। देन टू इंक्रीज द बेसिडिटी ऑफ सॉइल, तो सॉइल की हमें बेसिडिटी बढ़ानी है। द फार्मर शुड ट्रीट द सॉल्यूशन विद द क्विक लाइम और स्लैक लाइम, तो क्विक लाइम और स्लैक लाइम के साथ फार्मर को ट्रीट करना पड़ेगा। पेज नंबर 33 पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। आपको ये कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम बताना, तो कॉमन नेम क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर है। सेकंड, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको बताना है उस सब्सटेंस का नाम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऑन ट्रीटिंग विद क्लोरीन Cl2 के साथ करता है और ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर है, उसे सॉफ्ट करने के लिए कौन सा हम सोडियम कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो वो क्या हमारा वॉशिंग सोडा है, जिसको हम एक्सरसाइज में इनके यूजेस भी बता चुके हैं। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। यदि सोडियम हाइड्रोकार्बन की सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, गिव द इक्वेशन ऑफ, इसके लिए आपको इक्वेशन देनी है। तो जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड को क्या हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर फॉर्म करता है, जो आप रिएक्शन में देख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिया, हीट कर रहे हैं इसे, तो इसने क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट, और H2O और CO2 गैस यहाँ पे क्या बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की आपको रिएक्शन बतानी है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP भी कहते हैं, जो क्या है वाइट पाउडर की फॉर्म में रहता है। तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्शन करता है और वो क्या बनाता है, जिप्सम। जिप्सम क्या हमारा एक सॉलिड और हार्ड सब्सटेंस है। तो दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन डू, practice for these questions.